हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हिंदी में भारत माता की जय। वो गौ माता जो कि घायल अवस्था में है, जो कहीं से एक्सीडेंट हो गई है, चोटिल हो गई है, जिन्हें किसी ने मार दिया है, घायल कर दिया है, ऐसी गौ माता की बहुत ही अच्छे तरीके से सेवा हो रही है। गाय संपूर्ण विश्व की माता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। पूरे भारतवर्ष में गाय की दशा और दुर्दशा एक जैसी और हम सबको मिलकर उसके लिए कार्य करना है। गौ सेवा के लिए दान करते हैं, गौ माता को गुड़ चारा खिलाते हैं, इसके साथ किसी बच्चे की फीस पटा देते हैं, किसी रोगी की सेवा करते हैं। तो ये है असली जिहाद। दूध देने वाली गाय तो पाले ही जरूर, लेकिन जब गाय दूध देना छोड़ देती है तो भी उसकी सेवा करें, उसे सड़कों में ना छोड़ें, क्योंकि जब तक माँ दूध देती है हमको अपने सीने से चिपका के रखती है। तलवार वाली जिहाद कोई जिहाद नहीं है। किसी को मार देना, किसी का सर कलम कर देना, ये जिहाद नहीं है। जब हम बड़े हो जाते हैं, माँ बूढ़ी हो जाती है, तो बच्चा उस माँ को छोड़ देता है। ये बात नैतिक रूप से भी गलत है, धार्मिक रूप से भी गलत है, कानूनी रूप से भी गलत है। हमने कहा जाति पाति के बंधन तोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भाषा धर्म के झगड़े छोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। छत्तीसगढ़ रायपुर से लगे खरोरा में गौ सेवक आए हैं। गौ सेवक कौन है? मोहम्मद फैज खान, नाम सुन के अटपटा लग रहा होगा। फैज खान गौ सेवक खरोरा आए हैं 15 अगस्त के दिन में। चलिए बात करते हैं। फैज खान आए हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय जिनेंद्र, नमो बुद्धाय, वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह, भारत माता की जय, जय छत्तीसगढ़ महतारी। क्या बात है, कैसा लगा इनका इंट्रोडक्शन? बहुत बहुत अच्छा। हमारे को तो खरोरा के लिए तो बड़े गर्व की बात है कि फैज भाई हमारे बीच आए और गौ सेवक हैं। और आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने गौ माता के लिए पूरे भारत का पैदल भ्रमण किया है। 15,000 किलोमीटर की यात्रा की है 30 महीने में। क्या बात है। फैज खान जी, आपसे मेरा सवाल है, छत्तीसगढ़ आज पहली बार आए हैं? छत्तीसगढ़ पहली बार आ गए मतलब? छत्तीसगढ़ तो मेरा गृह राज्य है, रायपुर मेरा गृह जिला है, गृह ग्राम है जी। लेकिन हाँ, लगभग मैं 10-12 सालों से दिल्ली में ही हूँ जी। और वहीं से समाज सेवा और गौ सेवा की गतिविधियाँ संचालित कर रहा हूँ जी। सबसे अभी आप राजधानी रायपुर से लगे खरोरा में मौजूद हैं। 15 अगस्त में विशेष रूप से आमंत्रित किए गए हैं। क्या यहाँ पे गौ सेवा को लेकर क्या अलग अलग आपको चीज़ें नजर आई? बहुत गौ सेवा को लेके तो मैं यहाँ पर एक गौशाला में भी गया, जहाँ पर गौ सेवा का कार्य बहुत अच्छे से चल रहा है। और ख़ास तौर से वो गौ माता जो कि घायल अवस्था में है, जो कहीं से एक्सीडेंट हो गई है, चोटिल हो गई है, जिन्हें किसी ने मार दिया है, घायल कर दिया है, ऐसी गौ माता की बहुत ही अच्छे तरीके से सेवा हो रही है। और मैं खरोरा वासियों से भी निवेदन करूंगा कि उस गौशाला में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, घर में गौ पालन करें। दूध देने वाली गाय तो पाले ही ज़रूर, लेकिन जब गाय दूध देना छोड़ देती है तो भी उसकी सेवा करें, उसे सड़कों में ना छोड़ें, क्योंकि जब तक माँ दूध देती है हमको अपने सीने से चिपका के रखती है, हम उसका दूध पीते हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, माँ बूढ़ी हो जाती है, तो बच्चा उस माँ को छोड़ देता है। ये बात नैतिक रूप से भी गलत है, धार्मिक रूप से भी गलत है, कानूनी रूप से भी गलत है। माँ को तो उसका भरण पोषण आपको देना ही होगा। तो मैं समस्त खरोरा वासियों से निवेदन करता हूँ, भारतवासियों से निवेदन करता हूँ, तन मन धन से गौ सेवा में जुटे। कहा गया वेदों में, गावो विश्वस्य मातरः, गाय संपूर्ण विश्व की माता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, गोघात का दोष जग से मिटाऊं। ईसा मसीह का जन्म गौशाला में हुआ। सभी धर्म, पंथ, समुदाय, संप्रदाय में गौ सेवा का महत्व है। तो हम सब की यही मांग है, गौ माता राष्ट्र माता। अच्छा, बाकी बाहरी राज्यों में अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में दुर्घटना गायों के साथ सबसे ज़्यादा होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। गायों की सुरक्षा और गायों की सेवा बाकी राज्यों में जैसा होती है वैसी यहाँ भी होती है। और बाकी राज्यों में जिस तरीके से दुर्घटनाएं होती है वो यहाँ भी होती है। मैं पूरा भारत पैदल चला हूँ, तो कमोबेश सब जगह स्थिति समान है। तो राज्य सरकारों से और केंद्र सरकारों से ये निवेदन है कि बिल्कुल अभयारण्य की तर्ज पर, जैसे कि बाघ को, शेर को, हिरण को सुरक्षित करने के लिए अभयारण्य बनाए जाते हैं, गौ अभयारण्य जगह जगह ज़रूर बनाया जाए, जहां गाय खुली होकर आराम से विचरण कर सके, गो तस्करी पर प्रतिबंध लगे। सरकारें अच्छी योजनाएं बनाती भी है तो नीचे के अधिकारी उस पर पलीता लगा देते हैं।
तो सब पर नज़र रखें, गौ अभ्यारण्य बने, गोठानों का संचालन बहुत अच्छे तरीके से हो। तो बाहरी राज्यों में कुछ अलग है और यहाँ कुछ अलग है, ऐसी बात नहीं है। पूरे भारतवर्ष में गाय की दशा और दुर्दशा एक जैसी, और हम सबको मिलकर उसके लिए कार्य करना है। अच्छा, जिहाद किसे कहते हैं, हमारे दर्शक को बता दीजिए। जिहाद तो देखो जद्दोजहद है, संघर्ष करना है, हम सबको अपने अंदर से बुराइयां समाप्त करनी है, लोगों की सेवा करनी है। जैसे बकरीद पे हम एक काम करते हैं, बकरीद की पूर्व संध्या पर हम जो कुर्बानी का पैसा जमा करते हैं, वो बकरीद की पूर्व संध्या पर हम जाते हैं गौशाला और उसको गौ सेवा के लिए दान करते हैं, गौ माता को गुड़ चारा खिलाते हैं, इसके साथ किसी बच्चे की फीस पटा देते हैं, किसी रोगी की सेवा करते हैं। तो ये है असली जिहाद, समाज से बुराइयों को समाप्त करके अच्छाइयों की ओर अग्रसर करना। तलवार वाली जिहाद कोई जिहाद नहीं है, किसी को मार देना, किसी का सर कलम कर देना, ये जिहाद नहीं है। अपने अंदर से बुराइयों को समाप्त करना, संसार से बुराइयों को समाप्त करना, यही असली जिहाद। अब लव जिहाद किसे कहते हैं, समझा दीजिए दर्शकों को। लव जिहाद तो देखो, हम सबको एक काम ज़रूर करना चाहिए, प्रेम का संदेश पूरी दुनिया में फैलाना चाहिए। यदि मैंने एक कांटा देखा सड़क पर तो किसी को लगे उसके पहले मैं उसे हटा दूं। किसी को रक्त की ज़रूरत हो तो मैं सबसे पहले जाकर उसे अपना रक्त दूं। किसी को आंखों की ज़रूरत हो तो मैं लिख के जाऊं कि मेरे मरने के बाद मेरे नेत्रदान कर दिया जाना चाहिए। इंसानियत की सेवा, जीवों की सेवा, जीवे जीवे शिव स्वरूपम सदा भावयतु सेवायाम, जीव जीव में शिव मानकर उसकी सेवा करना, अल्लाह की बनाई हुई हर मखलूक से मोहब्बत करना, यही लव जिहाद है। इसके अलावा और कोई लव जिहाद नहीं है। वो भड़काने का काम है, वो सांप्रदायिकता का काम है, वो नफ़रत का काम है कि कलावा बांधा, अपना नाम हिंदू धर्म का रखा और किसी हिंदू बच्ची को फंसाकर उससे निकाह कर लिया, शादी कर लिया। ये गलत है, इस्लामी दृष्टिकोण से भी गलत है, कानूनी दृष्टिकोण से भी। तो मुस्लिम बच्चों को, मुस्लिम युवाओं को इससे बचना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति कोई ऐसा काम करेगा, पूरे समाज में मैसेज जाएगा, हम ओला, उबर, जोमेटो डिलीवरी बॉय मुस्लिम नाम देखेंगे उसे कैंसिल कर देंगे। इलेक्ट्रीशियन कोई मुस्लिम है, सब्जी वाला कोई मुस्लिम है, नहीं जी हम इसे नहीं खरीदेंगे। एक गलत करेगा, खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। इसलिए मुस्लिम उलेमा, मुफ्ती सामने आए। यदि हमारे यहाँ का कोई लड़का ऐसा काम कर रहा है तो उसे रोके, कोई दूसरा बोले उसके पहले हम उसे 2 थप्पड़ मार के सुधार दें, ये मेरी गुजारिश। खरोरा और खरोरा के लोग कैसे लगे? हमारे साथ तोरन भैया मौजूद हैं, राजीव भैया मौजूद हैं, सूरज भैया मौजूद और विकास भैया मौजूद हैं। निरंतर गौ सेवा इनके द्वारा सालों साल से किया जा रहा है। कैसे लगी इनसे मिलके? मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। मैं अपने ही घर में आया हूँ, मुझे ऐसा लगा इनके मन में जो प्रेम है, जो सद्भावना है, जो गौ सेवा का भाव है, जो भातृत्व का भाव है, जो समता का भाव है, जो ममता का भाव है, वो मुझे बहुत प्यारा लगा। और इन्होंने कार्यक्रम भी आयोजित समरसता पे किया था, तो समरसता में ही हम बोले, हमने कहा जाति पाति के बंधन तोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भाषा धर्म के झगड़े छोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। और ये भारत माता के सच्चे सिपाही हैं जो भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं। समस्त खरोरा वासियों को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ कि जिस मोहब्बत और अखलाक के साथ आपने मेरा स्वागत किया, इस्तकबाल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। गौ सेवा सच्ची सेवा, आप लोग सिपाही हैं कह दिया इन्होंने फैज खान ने। कैसा लग रहा है इनके मुँह से ऐसा सुन के बताइए। हमने तो निश्चित रूप से शुरू से कहा है कि हम डॉक्टर अब्दुल कलाम को गले लगाएंगे, कसाब को, अफजल गुरु को हम दूर से ही धुतकारेंगे, लेकिन अब्दुल कलाम और मोहम्मद फैज खान को हम हमेशा गले लगाएंगे। ये हमारा संदेश पहले से रहा है और ऐसे व्यक्तित्व को हम अपने बीच पाकर हम अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। भैया कहाँ कहाँ दौरा रहा इनका, बताइए। आज आपके नगर में आए हैं? हाँ, दौरा नगर में रहा और हमने इन फैज भैया को लेकर के जो अपनी हरि एनिमल टीम बनी हुई है, वहाँ श्री हरि की जो गौशाला है, वहाँ पे फैज भैया गए। वहाँ पे उन्होंने लगभग आधे घंटे का समय दिया और उसके बाद में हमारा यहाँ समरसता का कार्यक्रम था, वहाँ से हम फैज भैया का कार्यक्रम हुआ। इसके बाद हम यहाँ पे भैरव बाबा मंदिर के पास शिव पुराण हो रहा है, वहाँ भी फैज भैया हमारे साथ गए और व्यासपीठ को प्रणाम किया, शिव जी को प्रणाम किया और वहाँ से फिर अब यहाँ पर आए। विकास भी, आपको क्या लगता है, थोड़ा सा सामने आके बताएंगे, आपको क्या लगता है इनके खरोरा आने से गौ सेवा में कैसे कैसे बदलाव देखे जाएंगे अब जो पहले नहीं देखे जा रहे थे? नहीं, बिल्कुल गौ सेवा के कार्य में हम लगे हुए हैं, हमारे युवा साथी लगे हुए हैं, किंतु आज आदरणीय मोहम्मद
फैज़ जी ने गौ सेवा के नए नए नुक्स हमको बताए हैं, नए नए नियम कानून से हमें अवगत कराया है और इन चीज़ों के साथ अब हम नई उत्साह से, नई ऊर्जा से और जोश के साथ हम गौ माता की सेवा में भिड़ेंगे। आज मोहम्मद फैज़ जी हमारे नगर आए, मैं उनका पूरे नगर वासियों की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। भैया जाते जाते एक बार जोर जोर से जयकारा लगा दीजिए, फिर हम समाप्त। भारत माता की गौ माता की एक हिंद, जय हिंद, एक हिंद, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ माता जी। 4 भाषाओं में जय करेंगे, हिंदी में, अरबी संस्कृत में, फारसी में और संस्कृत भाषा में, ठीक है, इंग्लिश में भी करेंगे। तो सबसे पहले उर्दू में, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हिंदी में, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब इंग्लिश में, लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया, लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया, लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया। अब संस्कृत में, वंदे मातरम, वंदे मातरम, एक हिंद, जय हिंद, एक हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। फैज खान, गौ सेवक फैज खान कहें तो ज़्यादा अच्छा है, दिल्ली से आए हैं आज खरोरा की सरजमी पे और अलग अलग इनके जगह में कार्यक्रम थे, दिखाने इसलिए ज़रूरी था कि हमेशा मेरे माइक के सामने गौ सेवा को लेके काफ़ी लोग आए, लेकिन फैज़ खान से पहली बार मुलाकात हुई मेरी, तो सोचा आप लोगों को दिखाना ज़रूरी है। खैर, आप लोग ये वीडियो को लेके क्या सोचते हैं कमेंट करके बहुत ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बहुत सारा प्यार देते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।